ओम शांति। नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। खुद को खुश कैसे रखें। आज अधिकांश लोग सुख सुविधाओं से भरपूर हैं, लेकिन फिर भी मन में बेचैनी है, तनाव है और उदासी महसूस करते हैं। हम खुशी को बाहर खोजते हैं, जबकि सच्ची खुशी हमारे मन और सोच में छिपी होती है। आइए कुछ सरल घरेलू और व्यवहारिक उपाय जानते हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक खुशहाल बना सकते हैं। पहली बात, सुबह की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत छोड़ दें। सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद करें, गुड मॉर्निंग करें और स्वयं से कहें, आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है। मैं सारा दिन खुश रहूँगा, शांत रहूँगा और सफल बनूँगा। सुबह के पहले 5 मिनट पूरे दिन का मूड निर्धारित करते हैं, इसलिए दिन की शुरुआत हमेशा सकारात्मकता से, पॉजिटिव विचारों से करें। दूसरी बात, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। दुख का सबसे बड़ा कारण तुलना है। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक पैसा है, ज़मीन जायदाद है, किसी के पास अधिक प्रसिद्धि है, फेमस है, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। याद रखिए, फूल और तारे कभी एक दूसरे से तुलना नहीं करते, फिर भी दोनों सुंदर हैं। इसलिए अपने अपने गुणों और अपनी उपलब्धियों पर, अपनी विशेषताओं पर ध्यान दें। तीसरी बात, अपने घर या कार्यस्थल को साफ सुथरा रखें। घरेलू जीवन में खुशी का एक बड़ा रहस्य है स्वच्छता। जब घर व्यवस्थित होता है तो मन भी हल्का महसूस करता है। प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर अपना कमरा, अपनी किचन, पूजा स्थान या अपना ऑफिस, जहाँ भी आप कार्य करते हैं, उसको व्यवस्थित करने का थोड़ा समय निकालें। साफ वातावरण सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करता है। चौथी बात, प्रतिदिन थोड़ा सा व्यायाम या सैर अवश्य करें अपने स्वास्थ्य के लिए। शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा। सुबह 20 से 30 मिनट टहलना, कोई योगा करना, हल्का व्यायाम करना हमारी टेंशन को कम करता है। व्यायाम के दौरान शरीर में ऐसे हार्मोन बनते हैं जो स्वाभाविक रूप से खुशी का अनुभव कराते हैं। पांचवी बात, परिवार के साथ समय बिताएं। आज लोग मोबाइल पर घंटों लगे रहते हैं, लेकिन परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए समय ही नहीं देते हैं। दिन में कम से कम एक बार परिवार के साथ बैठकर भोजन करें, उनसे बातें करें, हंसी मजाक करें। प्यार और अपनापन मन को गहरी खुशी देते हैं। छठी बात, शिकायत कम, धन्यवाद ज़्यादा करें। हम अक्सर जो नहीं है ना, हमारे पास जो नहीं है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन यदि हम रोज़ कुछ चीज़ों का धन्यवाद करना शुरू कर दें तो हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले धन्यवाद करें अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भोजन के लिए। आपको जो भी मिला है, परमात्मा की कृपा के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि धन्यवाद, कृतज्ञता खुशी का सबसे सरल सूत्र है। सातवीं बात, दूसरों की मदद अवश्य करें। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो केवल सामने वाला ही खुश नहीं होता, हमारा मन भी आनंद से भर जाता है। किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दें, किसी को मुस्कान दें। याद रखें, खुशी बांटने से कम नहीं होती, बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। आठवीं बात, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढें। खुश रहने के लिए बड़े कारणों की ज़रूरत
इंतज़ार मत कीजिए। सुबह की, जैसे कि सुबह की ठंडी हवा, बच्चों की मुस्कान, पक्षियों की आवाज़, एक कप चाय, सुंदर सूर्यास्त, इन छोटी छोटी बातों में भी आनंद छिपा होता है। जो व्यक्ति छोटी खुशियों को पहचान लेता है उसका जीवन हमेशा आनंद में रहता है। 9वीं बात, नकारात्मक लोगों और बातों से हमेशा दूर रहे। हर समय शिकायत करने वाले, आलोचना करने वाले, नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे संबंध तोड़ दें, बल्कि उनके प्रभाव से बचें, उनका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें, सकारात्मक लोगों का साथ चुनें। 10वीं बात, अपने लिए समय अवश्य निकालें। दिन भर हम सबके लिए काम करते हैं, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकालते। प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट स्वयं के साथ बिताएं। शांत बैठें, ध्यान करें, कोई अच्छी पुस्तक पढ़ें या प्रकृति के बीच कुछ समय बिताएं। यह समय आपकी मानसिक ऊर्जा को पुनः भर देता है। 11वीं बात, परमात्मा से संबंध जोड़ें। दुनिया की हर खुशी सीमित है, लेकिन जो आंतरिक खुशी है, जो आध्यात्मिक खुशी है, वो असीमित है। जब हम स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं, उनसे अपना एक पवित्र संबंध, रिश्ता जोड़ते हैं, भगवान को अपने घर का मेंबर बनाते हैं, तो मन को गहरी शांति और शक्ति प्राप्त होती है। रोज कुछ मिनट मेडिटेशन अवश्य करें। अपने मन में अनुभव करें, मैं एक शांत, पवित्र और शक्तिशाली आत्मा हूँ। परमात्मा का प्रेम मेरे ऊपर बरस रहा है। ये अनुभव भीतर से खुशी पैदा करता है। 12वीं बात, अक्षमा करना सीखें। कई बार हम वर्षों तक पुरानी बातों को पकड़े रहते हैं और उसी कारण दुखी रहते हैं। जिसने आपको दुख दिया उसे माफ़ कर दीजिए। अक्षमा दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए की जाती है। पुराने बोझ छोड़ते ही मन हल्का हो जाता है। आइए एक प्रेरणादायी कहानी सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया और बोला, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे खुशी नहीं मिलती। संत ने एक गिलास पानी लिया और उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया। उन्होंने कहा, इसे पीकर बताओ। व्यक्ति ने पानी पिया और बोला, ये तो बहुत कड़वा है। फिर संत उसे एक झील के पास ले गया और उतना ही नमक झील में डालकर बोला, अब इस पानी को पियो। व्यक्ति ने पानी पिया और कहा, यह तो बहुत मीठा है। संत मुस्कुराए और बोले, दुख नमक की तरह है, वह जीवन में रहेगा, लेकिन यदि आपका मन छोटा होगा तो दुख कड़वा लगेगा। यदि आपका दिल विशाल होगा तो वही दुख आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो प्यारे दर्शकों, खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। यदि हम सकारात्मक सोच रखें, परिवार को समय दें, भगवान का धन्यवाद करें, दूसरों की मदद करें, स्वस्थ जीवन अपनाएं और परमात्मा से जुड़ें, तो खुशी अपने आप हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। तो आज से एक संकल्प करें, मैं परिस्थितियों के अनुसार नहीं, अपनी सोच के अनुसार खुश रहूँगा। याद रखिए, खुशी बाहर नहीं, आपके अपने मन के भीतर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन बातों पर ज़रूर अपने जीवन में अमल कीजिए। ओम शांति।